हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिग्मा एकेडमी के चैनल्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी एज यू कैन सी हेयर। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक बेसिक्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो कि 7th 8th और 9th के लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर देम। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी अपने आप में मैथ का एक बहुत ही एडवांस लेवल का चैप्टर है और जिसकी यूजफुल और या उपयोगिता के बारे में बात करें तो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द हायर मॉडल्स ऑफ साइंस मॉडलिंग या और भी चीज़ों में है। बट जो 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए जितनी ज़रूरत है उतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे सो दैट दे कैन बी गेटिंग इट इफेक्टिवली। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी एज द इंग्लिश नेम सजेस्ट द चांस। हम लोग अक्सर ऐसे लाइफ में कहते हैं इतना होने का इतना चांसेस है या इस चीज़ घटना के घटने की इतनी चांसेस है। दैट द सेम थिंग जो चांसेस वर्ड हम लोग बोलते हैं उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में हम जब डिफाइन करते हैं और उसके टर्म्स को डिफाइन करके निकालते हैं कि कितना % ऑफ चांसेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, आप इसे मैथ का एक फ्रैक्शनल्स आप लोगों ने पढ़ा है तो फ्रैक्शनल्स के साथ इसको जोड़ के देखें। इफ़ यू सी द फ्रैक्शनल्स इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो हम बाद में इसको देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वन इज द कंसेप्ट इवेंट, सेकेंड इज आउटकम। नाउ व्हाट इज इवेंट, ये दो वर्ड्स आपके हमेशा जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो भी हम काम कर रहे हैं इट इज ए काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे एक निर्णय निकालते हैं, एक इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं या एक रिजल्ट डिफाइन करते हैं। एंड व्हेन द चांसेस ऑफ दैट रिजल्ट इज नॉट वेरी श्योर देन द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर। से फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन टॉस करते हैं, यू नो द कॉइन, वंस यू टॉस ए कॉइन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज कॉल्ड एन इवेंट। इसके आउटकम क्या होंगे? इसके आउटकम होंगे आइदर हेड और टेल। दो ही तो आउटकम होंगे। इन दो ही आउटकम्स में आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी क्रिकेट मैच से पहले एक टॉस होता है, उस टॉस में एक कॉइन अपलिफ्ट करते हैं। जब वो अपलिफ्ट करते हैं तो वो जिस तरफ गिरता है उसमें एक साइड हम लोग उसे टॉस हेड डिसाइन करते हैं, दूसरी साइड टेल डिसाइन करते हैं। तो किसी भी एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो देन द आउटकम इज हेड और टेल। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। पहला, टॉसिंग ऑफ कॉइन इज एन इवेंट और आउटकम जो है दैट इज कॉल्ड द आउटकम। नाउ वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी? बहुत सिंपल है ये। द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी कम्स कि अगर कोई आदमी इस एक कॉइन को एक बार टॉस करता है और उसमें ये नहीं कह सकता कि ये हेड आएगा या टेल आएगा, बट यू कैन चेक ए गेस। तो मैथमेटिकल टर्म्स में जब हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया या जो मैथमेटिशियंस ने इसको एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी स्टैब्लिश करी तो उन्होंने डिफाइन किया कि इसके हेड आने की चांसेस 1/2 और टेल आने के चांसेस भी 1/2। नाउ व्हाट इज दिस 1/2 एंड 1/2? अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दिस 2 इज नथिंग बट इट्स ए सम ऑफ ऑल आउटकम।
ये आउटकम क्या है, हेड एंड टेल। तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके हेड काउंट कितने आएंगे, हेड और टेल, यानी दोनों को जोड़ लेंगे तो 2। तो टोटल आउटकम को नीचे लिखेंगे और इसके ऊपर जिस चीज के बारे में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो द पिक्चर विल कम लाइक दिस। अब हम इस फॉर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो हमें जो भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, मैथमेटिकल नोटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज पी। जिस चीज की भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको पी लिखते हैं, उसके ब्रैकेट में उस आउटकम का नाम डिफाइन करते हैं जो भी हमने डिफाइन किया हो। से सपोज फॉर एग्जांपल हेड है तो इसको हम एच से डिफाइन करेंगे, टेल है तो टी से डिफाइन करेंगे, कोई भी चीज है, वाइट बॉल है तो डब्ल्यू से डिफाइन करेंगे। ये हम लोग जो भी डिसाइड कर सकते हैं करेंगे। नेक्स्ट, जो भी हमें आउटकम निकालना है उस आउटकम की टोटल नंबर्स कितने हैं। अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें एक ही हेड आएगा, एक ही टेल आएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ये, इट विल कम। से फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है तो एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो इस पे हेड एक ही आ सकता है, दैट इज कॉल्ड 1। टोटल आउटकम हेड और टेल, दो आउटकम मैक्सिमम हो सकते हैं। ये दो आउटकम को जोड़ेंगे तो ये 2 होगा, दैट इज कॉल्ड 2। सो इन टॉसिंग ए कॉइन ऑलवेज वी फाउंड कि अगर हमसे कोई पूछता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो इट इज कम्स 1/2। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, तो देन अगेन टेल भी चूंकि एक है इसलिए यहां पे आंसर भी इसका एक आएगा। बट यू डोंट गेट कंफ्यूज, इसी इश्यूज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और प्रोबेबिलिटी की यूटिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज अगर हम इसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं, 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो एक बार में हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, दूसरी बार में करेंगे तो हेड आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। बट पॉइंट ये खड़ा होता है कि अगर पहली बार में हेड आया तो दूसरी बार में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। पहली बार में अगर टेल आया तो दूसरी बार में हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे इसके 4 आउटकम्स हो रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप इस ट्री डायग्राम को देखिए, हमने क्या बोला, एक बार जब मैंने पहले कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जब हमने उसी पे फिर दूसरी बार उस कॉइन को टॉस किया तो फिर हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, और इसके बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मीन्स एक बार इस कॉइन को टॉस किया फिर इस कॉइन को टॉस किया तो ये भी स्थिति बन सकती है। पहली बार इस कॉइन को टॉस किया और दूसरी बार इस कॉइन को टॉस किया तो इस तरह स्थिति बन सकती है। अगर इन चारों आउटकम्स को कंबाइंड करते हैं तो पिक्चर क्या बनेगा, एच 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 टी टी एच और टी टी, राइट। फॉर द सिंप्लिसिटी, जिससे कि आसानी से समझ में आए, तो पहली स्टेज में हम ये समझते हैं कि हेड हेड है, यानी 2 बार हेड हो गए, हेड टेल और टेल हेड, इन दोनों को एक ही चीज मान सक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये डिफरेंट है। तो आप देखिए कि आपके टोटल आउटकम्स 4 हुए। टोटल आउटकम्स आपके 4 हुए। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो दोनों बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस टोटल आउटकम में हेड, डबल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बार आ सकता है, तो वेरी सिंपल, इट इज 1। सो माई आंसर इज 1/4। सिमिलरली अगर कोई हमसे कहता है कि इसी 2 कॉइन को टॉस करेंगे एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों बार में टेल आए,
तो इससे आउटकम कितने निकले, 2 बार टेल आने की आउटकम भी इन चारों में आप देखो तो यू विल गेट इट 1। दैट मीन्स अपना फॉर्मूला याद रखें कि टोटल ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स 1/4। दिस इज अगेन द सेम। बट अगर कोई हमसे कहता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और हेड के साथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन दैट केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा। फिर आप इसी आउटकम पे आए और आने के बाद आप देखें कि हेड और टेल आए, एक बार आया और टेल और हेड एक बार आया है। थोड़ी देर के लिए दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं, इसकी सीक्वेंस को हटा देते हैं लाइक दैट कि कोई ये नहीं पूछ रहा है कि पहले टेल आएगा फिर हेड आएगा या पहले हेड आएगा टेल आएगा। हेड या टेल कहीं भी आ सकता है, दोनों को एक ही मानते हैं। इन दिट केस में अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमारे इसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने होंगे कि अगर एक हेड एक टेल आए तो हमारे टोटल आउटकम कितने निकलेंगे, 2। टोटल आउटकम 2 जो हम निकालना चाह रहे हैं। एंड सेकेंड, व्हाट इज दैट टोटल इन ऑल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ऑलवेज रिमेन्स 4। तो जो हम डिराइव करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि एक हेड एक टेल होगी, ऐसी संख्या हमारे पास 2 है, मीन्स इट विल अगेन कम्स 2/4। फ्रेंड्स, if you look at these figures it will be very easy। किसी भी एक्सपेरिमेंट को यानी एक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड, उसका एक डायग्राम बनता है और वो डायग्राम इज नोन एज ट्री डायग्राम। इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। 6th, 7th और 8th के बच्चों के लिए जहाँ भी प्रोबेबिलिटी है या डिफरेंट स्कूलों में जहाँ भी प्रोबेबिलिटी यूज करे जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को पहले टी के फॉर्म में बनाएं। टी के फॉर्म में बनाने के बाद आप इसको सॉल्व करें, इससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग एक साथ में क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल जो इसका आता है उसमें आता है कि अगर ये आउटकम्स n नंबर ऑफ टाइम्स हो या टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, कोई कहता है कि मैंने 100 टाइम्स किया, तो 100 टाइम्स में इतनी बार में लिखना इसको पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूला यूज करते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ यू विल रिमेंबर, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टिल देन इसकी प्रैक्टिसेस करें। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स इसके बाद दे रहा हूँ, उस असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करें। मुझे कमेंट के माध्यम से, सिग्मा पाठशाला के कॉन्टैक्ट्स मोड्स के माध्यम से डेफिनेटली आप अपनी किसी भी डाउट्स को हमसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय, गुड बाय।